गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंतर्गत चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें अपने बहुत सारे परेशानियां हैं उनके अंदर में भी। जैसे सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पार्टी के अंदर में लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव। ज़्यादातर जो पार्टी है उसमें जो पावर जो है, शक्तियाँ जो हैं, वो कुछ ही लीडर्स के हाथ में हैं, जो टॉप के लीडर्स हैं। मेंबरशिप रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, कितने व्यक्ति उसके मेंबर हैं, है ना, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। पार्टी के अंदर में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदि पदों के लिए कोई रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते। इवन जो उस पार्टी का जो नॉर्मल मेंबर होता है, साधारण मेंबर जो होता है, उसके पास में भी पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन लॉयल्टी टू द पार्टी। और पार्टी के अंदर केवल उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिलता है जो लीडर्स के प्रति, टॉप के लीडर्स के प्रति लॉयल हैं, ईमानदार हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पार्टी के पॉलिसी को मानने वालों से ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा है जो पार्टी के लीडर्स की को फॉलो करते हैं, लीडर्स का सपोर्ट करते हैं, जो टॉप के हैं। अगला है डायनेस्टिक सक्सेशन। जो पार्टी के लीडर्स केवल उन लोगों को फेवर करते हैं जो बड़े लीडर्स हैं, जो उनके काफ़ी नज़दीकी हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं। बहुत सारी पार्टी में टॉप के जो पोजीशन है वो आज तक जो है एक ही परिवार के हाथों में है। एज द रिजल्ट, पीपल हु डू नॉट हैव एडुकेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर, जिसका परिणाम ये होता है कि कई समय में हमको देखने को मिलता है कि कुछ पार्टियों में ऐसे लोग टॉप के पोजीशन अचीव कर लेते हैं या पार्टी का अध्यक्ष बन जाते हैं, जिनके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना ही उनके अंदर वो क्वालिटी है कि वो उस पोजीशन को होल्ड कर सके। डायनेस्टिक सक्सेशन जो है ये बहुत हद तक जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये केवल भारत में नहीं, विश्व के कई अन्य देशों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई पार्टी जो है किसी परिवार विशेष के द्वारा ही रन की जाती है। यानी हर बार जो है उस पार्टी का जो मुख्य पद होता है वो किसी एक परिवार विशेष के लोगों को ही प्राप्त होता है। अगला है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। आज के दिनों में ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऊंचा पद, ऊंचा दर्जा उन लोगों को मिल पाता है जो या तो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं या जिनके पास में मसल पावर ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन। ज़्यादातर पार्टीज़ का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी तरह से करके चुनाव जीतना, इसलिए वो शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं। कई बार तो कैंडिडेट्स को पार्टी के द्वारा टिकट जो दिया जाता है वो इस आधार पर दिया जाता है कि वो कितना अमीर है, कितना पैसा खर्च कर सकता है, या उसके पास में मसल पावर कितना है, लोगों का सपोर्ट कितना है। मतलब सपोर्ट इन द फेवर ऑफ अच्छे कामों के आधार पर नहीं, पैसे के आधार पर मसल पावर वो लोग जनरेट करते हैं। बड़ी बड़े कंपनियां, है ना, बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं, कई व्यापारी घराने जो होते हैं, वो इन पार्टीज़ को फंडिंग करते हैं ताकि अगर वो पार्टी चुनाव जीते तो जो पॉलिसी बनाए उसमें उनको फ़ायदा मिल सके। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कुछ पार्टियां क्रिमिनल माइंडेड या क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती हैं ताकि वो चुनाव जीत सके और सरकार बना सके। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस।
सबसे लास्ट टॉपिक है। आज के डेमोक्रेटिक सिनारियों में हम लोग को ये देखने मिलता है कि कोई भी पार्टी का एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं है जो कि वोटर्स को वो दे सके, है ना। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि भाई जो पार्टियां हैं मोर और लेस सबका एक ही जैसा पॉलिसी है ना। जो वोटर्स के पास में चॉइस का अभाव है। आज के डेट में हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है जिस आइडियोलॉजी के ऊपर वो पार्टी का निर्माण हुआ है, उस पार्टी को बनाया गया है, वो पार्टी खुद उन आइडियोलॉजीज को फॉलो नहीं करती है। अगर हम लोग में वोट एज अ वोटर अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि कुछ अलग पॉलिसी मिले, कुछ डिफरेंट चीज़ मिले, तो इसके लिए हमारे पास में कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज़ वेरी लिटिल। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टीज जो है ब्रिटेन की दो प्रमुख पार्टियां हैं, इनकी पॉलिसीज़ में ना के बराबर ही डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे आधार में अगर हम लोग किसी भी पार्टी को चुनें तो उसका पॉलिसी रूट लगभग सेम ही रहेगा। तो एज अ वोटर हमारे पास में जो ऑप्शन मिलना चाहिए, है ना, कि ये पार्टी चुनी जाएगी तो इसकी पॉलिसी में ये अंतर होगा, जो पिछली पार्टी जो सरकार चला रही थी या चला रही है वो नहीं कर पाई, तो वो अगला जो सरकार चुना जाएगा उसकी पॉलिसी में ये डिफरेंट है तो वो ये कर सकती है। तो इस ऑप्शन का हमारे पास में अभाव है, क्योंकि मोर और लेस हर एक पार्टियाँ जो है उनकी पॉलिसी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।